बाराबंकी में इस बार एक बड़ा हादसा हुआ है। शुएब अहमद कुतबाई उर्फ बॉबी, इनको अभी असैनी मोड़ के ऊपर जो है वो गोली मार दी गई है। ये असैनी मोड़ है जहां आप देख सकते हैं, ये उनकी गाड़ी है बॉबी की, और लखनऊ से वो आ रहे थे बाराबंकी। हालांकि उनका घर यहाँ डीएम आवास के पास में ही है, लेकिन इधर कुछ सालों से वो लखनऊ में रहते थे जहाँ उनका बेटा पढ़ता था, और ये लखनऊ से आते जाते थे। आज दोपहर लगभग 12:30 पौने 1 के बीच का ये वाकया है, जब वो लखनऊ से आ रहे थे और जैसे ही वो सैनी मोड़ पे मुड़े अंदर की तरफ आए, जो साइड रोड थी उसके ऊपर आए थे, वहाँ पर उनके ऊपर 2-3 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो लोग कैसे थे, कि मोटरसाइकिल से थे या कार से थे, कैसे गए, लेकिन कहा जा रहा है कि बाइक सवार थे। उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई, फिर जिला अस्पताल उनको लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ये हॉस्पिटल की मोर्चरी है जहां पे उनको उनके शव को रखा गया, और उनके परिजन और अधिवक्ता और उनके मिलने जुलने वाले दोस्त रिश्तेदार सब यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि तांता लगा हुआ है उनके मिलने वालों का। शुएब कुतबाई बॉबी काफ़ी चर्चित एक नाम थे बाराबंकी का। एक वो, हालांकि पिछले 8-10 साल से वो वकालत कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जो उनका नाम आता था वो कहा जाता था कि वो एक बड़े गैंग से जुड़े हुए थे। उनके ऊपर आरोप थे कि वो मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए थे, और लखनऊ का एक चर्चित जेलर हत्याकांड था उसमें भी उनका नाम आया था। ऐसे कई उनके ऊपर मुकदमे थे, लेकिन पिछले कई सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और वकीलों का कहना था कि उन्होंने कोई भी, अब उनके ऊपर कोई सिर्फ एक मामूली मारपीट का मुकदमा था नगर पालिका का, उसके अलावा कोई उनके ऊपर मुकदमे नहीं रह गए थे, और वो पूरी तरीके से एक प्रैक्टिशनर थे। लेकिन आज उनको क्यों मारा, किसने ये हत्या कराई है, जो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं वो प्रतिबंधित बुलेट हैं और ऑटोमेटिक पिस्टल, और उससे उनके ऊपर उनकी हत्या की गई है। उनको एक गोली उनके सीने में लगी है, एक गाल को चीरती हुई उनको पार कर गई है, और एक उनके हाथ में लगी है। 3 गोलियां उनको लगी हैं। उसके अलावा कई गोलियां जो है उस वक्त चलाई गई थी, लेकिन जो उनके शीशे पे कार, आप उनकी जो बेलेनो कार है उसके शीशे पे आप देख सकते हैं, तो 3 गोलियां उस पर लगी हैं, और 2 उनके ये आगे सामने दिख रही हैं, जो उनकी गाड़ी के ऊपर दिख रही हैं। तो इस तरीके से उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। लेकिन जो भी शूटर रहे थे वो शार्प शूटर थे, प्रोफेशनल शूटर थे, तभी उन्होंने ये प्रतिबंधित जो बुलेट है उसका इस्तेमाल किया है, और बहुत सटीक, जो कहते हैं कि सही जगह पर, ऐसी जगह पर गोली मारी जाए जहां पर मतलब बचने की कोई संभावना ना हो। तो फैमिली इनकी लखनऊ में? हाँ, भाभी लखनऊ में थी, भैया वहाँ पढ़ता है सेंट फ्रांसिस में। वो भी आ रहा है, रास्ते में वो पढ़ने गया, तो ये 1 बजे घर आते ही रोज। यही डेली बाराबंकी रह करके कचेरी, उसका लखनऊ वहाँ चले जाते हैं 1 बजे से लेकर। प्रैक्टिस करते थे लखनऊ से आके? हाँ, प्रैक्टिस वहाँ से करते थे। बच्चे वहाँ पढ़ रहा है, एक ही भैया है। आज जब लखनऊ निकले तो किसी से बात की? नहीं, लखनऊ से ये बाराबंकी रोज आते हैं। नहीं, आज जब आ रहे थे बातचीत हुई थी? नहीं, बातचीत भाई से हुई थी। अच्छा। बोले आ रहे हैं बाराबंकी, बस और इतना ही टाइम था आने का उनका। आज इनको नमाज भी यहाँ? हाँ, नमाज भी यहाँ पढ़ते हैं रोज, या तो उसमें मयूर वाले में पढ़ते हैं या कचेरी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। घर वालों को कैसे फोन आया, किसका आया, क्या हुआ? ये हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। हम कचेरी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ पे इतना मैसेज आया हमारे ऊपर कि जो है गोली लग गई है उनको। बस हम लोग जब वहाँ से निकले तो डेड बॉडी यहाँ आ चुकी थी। बस तो पता चला कि वो ख़त्म हो गया। कितने बच्चे हैं इनके? 1 लड़का है सिर्फ, उसका नाम अरहान है। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 14 साल। सेंट फ्रांसिस में? हाँ, सेंट फ्रांसिस में पढ़ता है। तो लखनऊ कब से रह रहे थे? अरे लखनऊ को भाई रहते हुए 8 साल हो गया। और यहाँ प्रैक्टिस करते थे सिविल कोड? बाकी यहाँ रहते ही हैं भाई, आबाई वतन तो उनका यही बाराबंकी ही है। आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं में खासा रोष नज़र आ रहा है, और वो चैलेंज कर रहे हैं। फिर उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस लाई गई है। उनके परिजन देखिए, ये परिजन हैं उनके, सब रोते बिलखते हुए जा रहे हैं, और बेटा आ गया है, उनसे मिल रहे हैं, और बड़ा हृदय विदारक ये सीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस भी उनको समझा रही है, उनके भाई को, कि पंचनामे के लिए उनको राज़ी कर रही है। हालांकि पुलिस का सीधे तौर पर बाराबंकी के जो पुलिस अधीक्षक है उनका कहना है कि एक हिस्ट्री शीटर बदमाश था,
और इसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं। अधिवक्ताओं का कहना था कि ये पुलिस इसको एक ऐसा एंगल दे रही है कि ये ना कहा जाए कि अधिवक्ता की हत्या हुई है, इसलिए इसको बताया। काफ़ी नाराज़गी है यहाँ पर। जो अधिवक्ता है उन्होंने काफ़ी रोष प्रकट किया है। जो खबरें चल रही थी उसको लेकर काफ़ी जो है यहाँ पर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम हाउस में बवाल हुआ, कुछ पत्रकारों के साथ जो है यहाँ पर अभद्रता हुई है। तो उनका कहना था कि पत्रकार उनको मुख्तार अंसारी का बता रहे हैं, सीधे उसका शूटर बता रहे हैं। टीवी चैनल्स पे जो चलाया जा रहा है, कुछ यूट्यूब चैनल ने चलाया है, उससे अधिवक्ताओं में काफ़ी नाराज़गी यहाँ पर दिखाई गई। और अधिवक्ता कह रहे थे कि इस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो कि वो एक शूटर थे, लेकिन 10-12 साल थे वो रेगुलर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई भी एक सिंगल उनके ऊपर मुकदमा नहीं था। इस तरीके की बात कह के अधिवक्ता अपनी नाराज़गी दिखा रहे थे। लेकिन इस मामले में बाराबंकी पुलिस का जो कहना है वो साफ तौर पर कहना है कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी थे। तो बाराबंकी की जो एसपी अर्पित विजयवर्गीय, वो देखिए वो क्या बयान दे रहे हैं, उनका हम बयान सुनते हैं पहले। आज करीब 1 से 1.5 के बीच में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में जो असैनी मोड़ है, वहाँ पे सूचना आई थी कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे पाया कि शोएब किदवई नाम का जो व्यक्ति है अपनी बलिनो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे था और उस पर गोली के कुछ घाव थे और वो मृत अवस्था में था। जब पुलिस पहुंची थी उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है और अभी तक की जो जानकारी हुई है, ये जो व्यक्ति है ये अभी हमारे थाना कोतवाली का HSB है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं, बाकी की भी जानकारी की जा रही है और आसपास के जितने भी फुटेजेस वगैरह हैं उनको भी देखा जा रहा है कि घटना किसने करी। साथियों, ये एसपी नाथ महोदय मौके पे आए हैं और इन्होंने आज जो शोएब किदवई एडवोकेट का जो की हत्या हुई है उसमें ये आश्वासन दिया है कि उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है और जो भी इसमें अपराधी शामिल हैं इस कृत्य में, इस सघन कृत्य में, आपने आश्वासन दिया है कि 48 घंटे के अंदर जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और कठोर से कठोर उनको दंड दिया जाएगा। तो हम लोग भी आपकी बात में विश्वास कर रहे हैं। हम लोग अगले 48 घंटे तक अपनी अधिवक्ता समाज की तरफ से किसी तरह का कोई संघर्ष, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, आप भी विश्वास करते हुए। लेकिन यदि 48 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी नहीं हुई तो 48 घंटे के बाद एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो देर शाम तक अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं उसमें डेड बॉडी जो होती है ऐसी जिसमें गोली मारी जाती है, गन शॉट होता है, उसमें एक्सरे ज़रूरी होता है। तो शोएब किदवई बॉबी की डेड बॉडी जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसके बाद एक्सरे के बाद जब आएगी तब इसका एक हो सकता है एक पैनल करें, क्योंकि अब शाम हो चुकी है तो एक पैनल के द्वारा इसकी जो है वो अब यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे हो। देखना क्या है, क्योंकि स्पेशल परमिशन तो यहाँ पर मिलेगी, जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। तो अगर PM हो जाएगा उसके बाद इनका अंतिम संस्कार जो सुपुर्द खाक किया जाएगा। इनका घर तो यहीं पर DM आवास के पास में ही है, लेकिन क्योंकि ये लोग गदिया के रहने वाले थे, हो सकता है उनकी डेड बॉडी वहाँ ले। हम आपको इस बारे में फिर अवगत कराएंगे। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज अहमद।